तो अली इशफाक जो उनके वकील हैं मेन, तो उन पे भी कोई मुसीबत आई थी, सुना था उनको कोई लाइसेंस का मामला वगैरह हाँ हो गया था। हाँ बिल्कुल, मियां अली इशफाक साहब जो है वो एक कैपेबल वकील हैं। उन पे भी ये मामला से हुआ था जब वो कराची में वो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उनके लाइसेंस मुअत्तल हुआ था, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट आए, फिर उसके बाद जो है उनका लाइसेंस बहाल हो गया। उसके बाद और भी काफी ज्यादा लोग हैं। तो इसका मतलब ये मियां बिलाल साहब के जो वकील हैं उनकी बात बिल्कुल सच थी। कहीं ना कहीं उन्होंने लाइट एंड नोट पे ये बात कही थी, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। और मैंने उनको कहा मगर यार ऐसा तो नहीं है, मगर वो जैसे बात करते उसकी गुड़ी भी चढ़ जाती है। बयान जो जो सलमान हैदर है उसका अभी तक चलान ही जमा नहीं हुआ। चलान जो मेन मरकजी मुल्क जी, मेन मरकजी मुल्क का चलान जमा नहीं हुआ। चलान जमा होगा तो उसके बाद फर्दर जुर्म आयद होती है। अदालत से ये सदा की कि सर दोनों जो टीमें हैं, दोनों जो वकला के भाई हैं, यानी कि इस तरफ वाले और आशा जट्टी वाले का जो मामला, यानी कि फयाज रामे साहब हैं, हम हैं, इन सबको बाउंड कर दें कि इस केस के ऊपर ये मीडिया के ऊपर बात ना करें। जो भी आपने बात करनी है वो यहाँ पर आके करें, अदालत के अंदर आके बात करें। जो ये बिल्कुल एक ठीक बात भी है। दूसरी चीज ये कि मियां इशफाक साहब आज मौजूद थे, पहले दो चार हेयरिंग पे वो मौजूद नहीं थे, वो थे आउट ऑफ कंट्री, तो वो आज मौजूद थे। राना मरूफ साहब भी वहां पर मौजूद थे। वो इस केस का मरकजी मुलजिम है, जिसपे इल्जाम ये है कि इसने खातून से मुबैना ज्यादती की, जो टिकटॉकर आशा जट्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्त, आज रिपट के दो केस थे और दोनों केस की समाअत थी सेशन कोर्ट में। जानते हैं केस में क्या बना है और क्या नई अपडेट है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर नातिक भाई आपसे। अस्सलाम वालेकुम नातिक भाई। वालेकुम भाई। नातिक भाई, रजबट की केस की समाअत थी दो केसों की, तो इन दोनों केसों में क्या बना, नई अपडेट क्या है और अगली तारीख क्या बनी है? अच्छा भाई, आज बेसिकली दो केसेस थे। एक तो रजबट का केस था, जो डेटा डिलीट करने का, मोबाइल रीसेट करने का, और जिसमें चार मुल्जिमान हैं। रजबट हैं, जहांगीर है, जवाद है, उसके बाद मान डोगर है, और ये चार मुल्जिमान हैं। और दूसरी जानिब जो सलमान हैदर है वो इस केस का मरकजी मुल्जिम है, जिसपे इल्ज़ाम ये है कि इसने खातून से मुबैना ज्यादती की, जो टिकटॉकर आशा जट्टी हैं। उसके अलावा एक दूसरा केस भी है रजब भट्ट के खिलाफ इस्तगासा दायर करने का। वो केस है, इस्तगासा दायर हो चुका है, एक वो केस था। और जो पहला मैंने आपको केस बताया है उसके अंदर अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बुलाया हुआ था, और खास तौर पे वो मेटा ग्लासेस की जो है वो बात हो रही थी कि इसने फुटेज वगैरह बनाई है, वो अदालत ने तलब की थी रजब भट्ट से। पहली एक ये चीज थी। आज अदालत में हुआ गया आपको पता, तकरीबन 8:30 या पौने 9 बजे के करीब जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुआ। तमाम जो लोग थे, तमाम जो उसके साथ जो यूं समझ रहे, हाँ, उसके दोस्त जो थे, उसके जो वकला भाई थे, वो सारे वहां उसके साथ मौजूद थे। वो सारे पहले गए हैं जफर याब चदर साहब की अदालत में, वहां पर गए। वहां पर तमाम मुल्जिमान ने अपनी हाजिरी मुकम्मल की, और दूसरी जानिब से कोई भी वकील जो है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। तो सिर्फ हाजिरी मुकम्मल की, उसके बाद वो दूसरी अदालत में चले गए, गोंदल साहब के, रफाकत अली गोंदल साहब की अदालत में। वहां गए, वहां पर मियां अली इशफाक साहब ने दलाइल दिए, और खासतौर पर जो रजब भट्ट है वहां पर तमाम मुल्जिमान ने अपनी हाजिरी मुकम्मल की। और वहां पर भी जो दूसरी जानिब के वकील थे वो गायब थे। वो कोई भी रीजन हो सकता है, या मसरूफियात हो सकती हैं, या बीमार हो सकते हैं, या आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, वो कोई भी वजह हो सकती है। वो भी ऑर्डर आएगा तो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मियां इशफाक साहब आज मौजूद थे, पहले दो चार हेयरिंग पे वो मौजूद नहीं थे, वो थे आउट ऑफ कंट्री, तो वो आज मौजूद थे। राना मरूफ साहब भी वहां पर मौजूद थे। तमाम जो वकला की टीम है, जुनेद जो उनके साथ होता है, वो भी सारे लोग वहां पर मौजूद थे। एक तो वहां पे जो मेटा ग्लासेस हैं वो वहां पे अदालत के रूबरू जमा करवा दी गई हैं, और अभी तक उनका ये कहना है कि इसमें अभी तक सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ, यानी कि वो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल होगी, देन जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी तक उसको यूज भी नहीं किया गया। मतलब कि वो यूज नहीं हुई लेकिन अदालत में जमा करवा दी गई वो है। चेक होगी तो पता चल जाएगा ना, वो फोरेंसिक जब होगी उस केस की, उस मेटा ग्लासेस की, तो पता चल जाएगा ये यूज हुई है कि नहीं हुई। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मियां अली इशफाक साहब ने अदालत से ये सदा की कि सर दोनों जो टीमें हैं, दोनों जो वकला के भाई हैं, यानी कि इस तरफ वाले और आशा जट्टी वाले का जो मामला, यानी कि फयाज रामे साहब हैं, हम हैं, इन सबको बाउंड कर दें कि इस केस के ऊपर ये मीडिया के ऊपर बात ना करें। जो भी आपने बात करनी है वो यहाँ पर आके करें, अदालत के अंदर आके बात करें। जो ये बिल्कुल एक ठीक बात भी है कि अदालत के अंदर आके बात करें। जो भी बात है, आप सोशल मीडिया पे चीजें चला रहे हैं कि फलां बंदे ने ये कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। दोनों तरफ से कोई भी बयान होता है इंतशार फैलता है। बिल्कुल, वो इंतशार फैलता है, वो फिर उसकी ब्रेक नहीं लगती, वो फिर बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जब बाहर आए तो अदालत ने समाअत जो है वो 29 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। 29 अगस्त के दोनों केसेस दोबारा जो है अदालत में सुने जाएंगे। इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी। अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। दूसरा ये कि बयान जो सलमान हैदर है उसका अभी तक चलान ही जमा नहीं हुआ।
चलान जो मेन मरकजी मुल्क जी मेन मरकजी मुल्क उसका चलान जमा नहीं हुआ, चलान जमा होगा तो उसके बाद फर्द जुर्म आयद होती है। अब वो फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई है, समाअत जो है वो 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। और उसके अलावा जब रजब भट्ट बाहर आए तो मेरे जिन में सवाल थे, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि कल मेरी मियाँ बिलाल साहब जो हैं वो लंबी दाढ़ी वाले जो माशाल्लाह वकील हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं, हमारे भाई भी हैं, तो उनसे रिलेटेड मैंने उनके वकील से सवाल किया था जिसपे उन्होंने कहा कि रजब भट्ट उनका वो यूं समझ रहे हैं कि वो जिस शख्स के साथ बैठते हैं तो वो किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता है। उन्होंने लाइटर नोट पे ये बात कही थी। मैंने वही सवाल जो है रजब भट्ट से किया, तो रजब ये लगा कि ना वो उनको वो अच्छा नहीं लगा वो मेरा सवाल। तो मैंने कहा कि वो उन्होंने कहा है कि जी मियाँ जिनसे भी मिलते हैं उसका पट्टा बैठ जाता है रजब भट्ट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब इस तरह जवाब दिया उन्होंने ना, इग्नोर किया। हाँ इग्नोर किया। तो अली इशफाक जो उनके वकील हैं मेन, तो उन पे भी कोई मुसीबत आई थी, सुना था उनको कोई लाइसेंस का मामला वगैरह हाँ हो गया था। हाँ बिल्कुल, मियाँ अली इशफाक साहब जो है वो एक कैपेबल वकील हैं। उन पे भी ये मामला ऐसे हुआ था जब वो कराची में वो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उनके लाइसेंस मुअत्तल हुआ था, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट आए, फिर उसके बाद जो है उनका लाइसेंस बहाल हो गया। उसके बाद और भी काफी ज्यादा लोग हैं। तो इसका मतलब ये मियाँ बिलाल साहब के जो वकील हैं उनकी बात बिल्कुल सच थी। कहीं ना कहीं उन्होंने लाइटर नोट पे ये बात कही थी, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। और मैंने उनको कहा था, मगर यार ऐसा तो नहीं है, मगर वो जिससे बात करते उसकी गुड्डी भी चढ़ जाती है। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे इसको गुड्डी चढ़ना नहीं कहते। मैं कहा ठीक है जी। ये बदनामी होती है। ये बदलाव भी। खैर ये आज के केस में हुआ है और अब 29 अगस्त को तमाम मुल्जिमान अदालत के रूबरू दोबारा पेश होंगे और इस पे फर्द जुर्म आयद होती है और इस तकासे में क्या होता है तमाम तरफ डेट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।